सभी बच्चों को हमारे फोकस एकेडमी 2 पे स्वागत है। आज का सोशल साइंस का पार्ट 6 है। ठीक है, हम 400 का सीरीज करा रहे हैं और सोशल साइंस का पार्ट 6 है। आपका जो 40 नंबर प्रश्न होमवर्क में था उसका आंसर उम्मीद है कि दिए होंगे सब लोग। टेस्ट जो पिछला जितना भी हुआ है आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से दिए होंगे और आने वाला भी टेस्ट अच्छे से दें ताकि परीक्षा में आपका ये तैयारी में बहुत आप लोग को हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं सभी को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि सभी का हेल्प हो सके। ठीक है, आज जो कल का हमारा होमवर्क का प्रश्न था 40 नंबर, उसका आंसर आप लोग देख लीजिए क्या होगा। इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? ठीक है, वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संचार बताएंगे। 40 नंबर प्रश्न का आंसर जो कल होमवर्क में था, कल का होमवर्क में क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य होगा आंसर, सी होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज टेस्ट का जितना भी आपको 41 से लेकर 80 तक में जितना भी आपका सही होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना स्कोर सभी को एक बार अपना जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं सभी को अपना सब्सक्राइब करवा देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे। चलिए आज का प्रथम क्वेश्चन, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से या नगरीय शासन व्यवस्था से या राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से या राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। तो 73वां आप लोगों को पता है, 73वां पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज। ठीक है, और 74वां के कौन सा नगर से है। ठीक है, नगर पालिका या नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका प्रश्न का सही होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। आप लोग ये दोनों याद रखेंगे, दोनों 1992 में हुआ था। ठीक है, 91-92 में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 37, 52, 72, 75 बताएंगे सभी बच्चे। 42 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे क्या होगा। 42 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे क्या होगा। बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से टेस्ट दे रहे होंगे। चलिए बताइएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन संबंधित है मेधा पाटेकर से, लाला लाजपत राय से, सुंदरलाल बहुगुणा से, अमृता देवी से बताएंगे। मेधा पाटेकर से तो ये समझ में, ये तो नर्मदा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है ना, नर्मदा जो नदी है उससे संबंधित है मेधा पाटेकर। तो चिपको आंदोलन जो इसका सही प्रश्न का आंसर होगा ये है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये पेड़ काटने, जो अंगू का पेड़ जो था उसी को काटने के बचाने के लिए ये सब चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से चलाया गया था। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना हेतु, राजतंत्र की स्थापना हेतु, कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु या साम्यवाद की स्थापना हेतु। 44 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। 44 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे क्या होगा। 44 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा। तो नेपाल में शपथ दलीय गठबंधन क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो सके। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? मुलायम सिंह ने, S.A. डांगे ने, काशीराम ने, ज्योति बसु ने बताएंगे। 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी बताएंगे सभी बच्चे। किसने किया था बहुजन समाज पार्टी की स्थापना? 45 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। इसका स्थापना किया था काशीराम ने। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी बताएंगे बच्चों। एगो आया था 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन एगो आया था 1985 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो दल बदल कानून जो 42वां संविधान संशोधन है उसी से संबंधित है। ठीक है बच्चों, आप बताएंगे तो किस पे लागू होता है। जैसे इस लाया गया था बच्चों ये कि एक दल से दूसरे दल में कोई नहीं जा सके, जो भी MP MLA हैं एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकते। इसी के कारण मतलब ये बहुत इधर से उधर हो रहा था, इसीलिए दल बदल कानून लागू हुआ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग याद रखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों या विधायकों पर लागू होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे सभी बच्चे, झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ? पृथक का मतलब होता है बच्चों अलग। ठीक है, पृथक का मतलब होता है अलग। जो झारखंड था बिहार से कब अलग हुआ बताएंगे सभी बच्चे। 15 नवंबर 2000 को बताएंगे। कोई चार ऑप्शन में से आप लोग आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 47 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे देंगे। 47 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे। तो 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? ये बिहार से झारखंड को अलग हो गया था। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
48वां प्रश्न, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका। बताएंगे संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, क्या होगा? 48वां प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? देखिए, संघीय प्रणाली में की विशेषता ये नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन भी होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी होता है, लेकिन इकहरी मतलब एक शासन व्यवस्था नहीं होती है। ये एक शासन व्यवस्था राजतंत्र में होता है, जहाँ राजा होते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की कितनी संख्या कितनी है? बताएंगे। 545, 543, 540, 500। बताएंगे सभी बच्चे। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। 49वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 543। ठीक है बच्चों, 543। आप लोग को अधिकतम पूछे तो 552 याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। ऑप्शन ए में है पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दक्षिणी पाकिस्तान। बताएंगे बच्चों। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। 50 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो बांग्लादेश कब बना था? सभी को याद होना चाहिए। 1972, 71 में अलग हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान से। पहले वो पाकिस्तानी ही था। ठीक है बच्चों। तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, 1965 में, 1960 में, 1958 में। बताएंगे सभी बच्चे। क्रिस गेल का तो नाम सुने होंगे सभी बच्चे। क्रिस गेल का नाम तो सुने ही होंगे, क्रिकेट जो खेलता है, क्रिस गेल, इसका तो नाम सुने होंगे। हुसैन बोल्ट का भी नाम सुने होंगे। जो वेस्ट इंडीज देश है ना, वो एक इतनी से नहीं बना है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे राष्ट्र मिलाकर एक संघ बनाया गया है। ठीक है बच्चों। तो वेस्ट इंडीज का कब हुआ था? बताएंगे सभी बच्चे प्रश्न का आंसर। तो ये 1958 में हुआ था। ठीक है बच्चों, 1958 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे इंडिका के लेखक कौन है? चाणक्य, फयान, मेगास्थनीज, सेलुकस। बताएंगे 52 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे, क्या होगा? तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान। बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान। तो आप लोग जानते हैं अपना भारत, प्यारा भारत। ठीक है, अपना प्यारा भारत। ठीक है, भारत ही इसका आंसर सही होगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आग आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। आप लोग पहले भी हम इतनी में करवा चुके हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो ये जो है ना, ये म्यांमार के हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे सभी बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम है? अपने क्षेत्र में लगाव, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। बताएंगे 55 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताएंगे सभी बच्चे। असम में, राजस्थान में, उड़ीसा में या उत्तर प्रदेश में? बताएंगे सभी बच्चे कहाँ है दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? बताएंगे सभी बच्चे। दुधवा कहाँ है बच्चों? तो आप लोग याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना बच्चों, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे सभी बच्चे। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1980 में, सितंबर 1987 में, जून 2002 में, सितंबर 2002 में। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 57 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 57 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सितंबर 1987 में। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वाधिक वनन वाला देश कौन है? यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा वन यानी जंगल किस देश में है? बताएंगे। रूस में, भारत में, ब्राजील में, कनाडा में। बताएंगे सभी बच्चों किस देश में है? सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 58 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? तो बच्चों विश्व में सर्वाधिक वन वाला देश कौन है? तो रूस। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल वहीं पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? ठीक है, लिटराइट मृदा में, जलोढ़ मृदा में, काली मृदा में, पर्वतीय मृदा में। बताएंगे सभी बच्चे कौन सा 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा? तो बच्चों ये जलोढ़ जो मिट्टी होती है ना, उसी में ह्यूमस की मात्रा
नगण्य होती है, यानी नामात्रा की होती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे सभी बच्चे, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? डिगबोई, मुंबई हाई, खंबात या मंगला? बताएंगे बच्चों। 60 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या होगा? 60 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? 60 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो ये जो डिगबोई है ना, यही उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन रोपण फसल है? चाय, रबर, गन्ना, इनमें से सभी बच्चे बताएंगे। 61 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 61 नंबर प्रश्न का जो रबर है ना बच्चों, ये है रोपण फसल। ठीक है बच्चों, चाय, गन्ना ये सब नकदी फसल में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? बताएंगे। जीवन रेखा रेल कब की जगह बच्चों यहाँ कहाँ होना चाहिए था? ठीक है, यहाँ मिस मैच होगा थोड़ा सा बच्चों, ध्यान रखेंगे। जो 62 नंबर प्रश्न है ना, इसका आंसर जो दिया है 63 नंबर दे दिया। ठीक है, टाइपराइटर थोड़ा गलत कर दिया है। ठीक है, तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर बच्चों होगा, 62 नंबर प्रश्न का आंसर 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1991। ठीक है बच्चों, 1991 आप लोग याद रखेंगे। जीवन रेखा रेल कब बनाई गई थी? तो 1991 में। आप लोग का आंसर ये है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, ये वाला प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है, इसका ऑप्शन इसमें दिया गया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपराइटर से। ठीक है बच्चों, बताएंगे कि ये कांवर झील कहाँ है? बताएंगे। दरभंगा में है, भागलपुर में है, बेगूसराय में है, मुजफ्फरपुर में है? बताएंगे इसका आंसर सभी बच्चे। इसका आंसर बच्चों बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा, हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 63 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 62 नंबर में देखना। ठीक है बच्चों, बताएंगे कांवर झील कहाँ स्थित है बच्चों? कांवर झील बच्चों बताएंगे कहाँ है? जो कांवर झील है ना बच्चों, कांवर झील बताएंगे सभी बच्चे कहाँ है? ये भागलपुर में है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग याद रखेंगे, ये भागलपुर में है। ठीक है, ये भागलपुर में है। ठीक है बच्चों, 63 नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्तावित पारित किया गया था? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, ओडिशा? बताएंगे। 64 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे? 64 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? 64 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था पश्चिम बंगाल में। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताएंगे इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? बताएंगे कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, प्राकृतिक गैस? बताएंगे अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं है। प्राकृतिक गैस में भी होती है, पेट्रोलियम में भी होता है, कोयला में भी होता है। ठीक है बच्चों, तो अभ्रक में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैग्रोव वन है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में? बताएंगे। 66 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या होगा? तो बच्चों जो मैग्रोवा वन है ना, ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे कौन कोयला का घटिया किस्म है? बताते हैं बच्चों, ये 4 प्रकार की कोयला होती है। एंथ्रासाइट भी होता है, बिटुमिन्स भी होता है, लिग्नाइट भी, पीटी भी होता है। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। ठीक है बच्चों, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। ठीक है बच्चों, और सबसे खराब कोयला कौन होता है? पिट, सबसे खराब। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? बताएंगे सिक्किम में, तमिलनाडु में, असम में, केरल में? बताएंगे सभी बच्चे। 68 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप लोग तो ये जानते ही होंगे। ठीक है बच्चों, चाय कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? असम में। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, परमाणविक या अधात्विक? इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सभी बच्चे। 69 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 69 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? 69 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों, ये ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, ये वाला सही होगा, अधात्विक होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अधात्विक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तारापुर, कल्पक्कम, नरोड़ा, कैगा? बताएंगे सभी बच्चे। जिसकी स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक है, और ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है बच्चों, बताएंगे। तो ये जो तारापुर है ना बच्चों, यही आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, तारापुर जो है यही आपका सही आंसर होगा, तारापुर। ठीक है, ये महाराष्ट्र में 1972 में इसका स्थापना हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोडरमा का संबंध किस खनिज से? अभ्रक से, तांबा से, सोना से, लोहा से? बताएंगे। 71 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे क्या होगा? जो कोडरमा का संबंध है ना बच्चों, ये अभ्रक से है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे किस देश की ओपेक की सदस्यता त्याग दी? किस देश
ने यहाँ होना चाहिए, ओपेक की सदस्यता त्याग दी। बताएंगे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों टाइप राइटिंग में मिस्टेक होता है, घबराइएगा लोग मत। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, हम बोल देते हैं किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। बताएंगे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर। बताएंगे 72 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे? तो इसका आंसर होगा बच्चों डी। ठीक है, कतर ने त्याग दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, यानी जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है, कौन देश है आगे प्रथम? बताएंगे कौन होगा? भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, श्रीलंका। चलिए 73 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है, यानी प्रथम देश कौन है? बताएंगे सभी बच्चे, जूट उत्पादन में प्रथम देश कौन है? भारत है, चीन है, या बांग्लादेश है, श्रीलंका है? तो इस प्रश्न का आंसर देंगे 73 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे अस्वाना बांध किस नदी से संबंधित है? सभी बच्चे आंसर बताएंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, अमेजन। बताएंगे 74 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे कौन सा है? अस्वाना बांध किस नदी से संबंधित है? तो ये नील नदी से संबंधित है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। ये तो सभी को जो प्राकृतिक से संबंधित नहीं है। कौन बताएंगे? सुनामी भी प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है, और आतंकवाद जो है प्राकृतिक नहीं है, ये मानव जनित है। ठीक है बच्चों, आपदा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, आपदा आपदा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? मानव। ठीक है, और दूसरा होता है एगो प्राकृतिक। ठीक है बच्चों, तो वही बताना है बच्चों इसमें कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद जो है वही क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी ये तीनों ऊपर प्राकृतिक आपदा है। जैसे आतंकवाद हो गया, कहीं युद्ध हो गया, ये सब किस में आते हैं? महामारी हो गया, सब ये मानव जनित में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 76 नंबर प्रश्न की ओर। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? 1920 में, 1986 में, 2004 में, 1934 में। बताएंगे सभी बच्चे कब हुआ था? 76 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, 1934 में ही आया था। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? ऊंची भूमि, बाढ़ मैदान, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 77 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 77 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी, तो आप लोग जानते ही हैं क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पता ही होगा। तो ये उच्च भूमि होता है। ठीक है, जब बाढ़ आएगा, दहाड़ आएगा, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? उच्च भूमि पर ही जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। भूस्खलन से अभिप्राय है मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों को खिसकना, या इनमें से सभी। बताएंगे सभी बच्चे। 78 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। 78 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? तो इनमें से सभी होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट को प्रश्न है। ठीक है, और लास्ट जो प्रश्न रहता है हर सेट का, वो हम होमवर्क में देते हैं। ठीक है बच्चों, आपको तो मालूम होगा। ठीक है, तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों का 40 में 41 से लेकर 80 तक में कितना आपका स्कोर हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, अपने टेस्ट को अच्छे से दें, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चे, चलिए बताइए, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी। बताएंगे सभी बच्चे। 79 नंबर का प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? तो आकस्मिक प्रबंधन वही जो आप आश्चर्यजनक, मतलब कुछ हो जाए, जैसे कि पता ना हो, उसी को आकस्मिक कहते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे कि अभी धूप उगा है, बारिश होने लगे, तो ये आकस्मिक ही ना होता है। तो ऐसा ही इन सभी होता है। ठीक है बच्चों, ये लोग इन सभी होते हैं। ठीक है, ये लोग आप याद रखेंगे। ठीक है, इनमें से सभी होता है। ठीक है बच्चों, आइए जो 40 नंबर 80 नंबर प्रश्न है बच्चों, आप लोग को ये होमवर्क में रहता है, पता ही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका 41 से लेकर 80 तक में कितना आपका सही हुआ। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को जुड़ने के लिए थैंक यू। और जो न्यू व्यूअर है वो हमारे चैनल को फोकस एकेडमी 2M को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में